ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। पिछले लगभग 10 सालों से प्रशासन की लापरवाही के चलते 40 परिवारों को मतदान करने का अधिकार नहीं मिला है। आला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके 170 लोगों को अब भी मतदाता नहीं बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार मुंडिया की गांव में एक साथ बसे 40 परिवारों को उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड, आधार कार्ड तो मुहैया करा दी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव में मतदान करने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। उसमें उनके फॉर्म 6 एक्चुअली आज कल 2-3 दिन से इसी पे डिस्कशन चल रहा था कि उनका एक्चुअली थोड़ा इशू ये था, कॉम्प्लेक्स इशू था। जो कार्ड्स बने हुए थे, जो उनका वो बना हुआ था, वो तो उनका किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था। एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन कुछ और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये हमेशा ऐसे बॉर्डर विलेजेस आते हैं, वहाँ इशू आते हैं। खैर, उन लोगों से भी हमारी बात हो गई थी और जो वहाँ के हमारे BLO सुपरवाइजर थे, BLOs को भी बन गया। उनका आज कार्ड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बन जाएंगे कार्ड्स। ना वोट है ना कुछ, बस इसमें रह रहे 8 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। वोट तो चाहिए, हमारा अधिकार है, तो वो बना ही नहीं रहे। यहाँ BLO से कहते हैं हम चढ़ा दो, हमारी चढ़ाती ही नहीं है। कहती हम तुम्हारी चढ़ाने के ही नहीं, क्यों नहीं? जब हम यहाँ 8 साल हो गए रहते हुए हमें, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। ये रहा, देखिए आधार कार्ड भी हमारे यहाँ का, ये रही परिवार रजिस्ट्री है, देखिए बिजली का कनेक्शन है, देखिए सब चीज़ है। फिर बताइए क्यों नहीं चला रही? वोट नहीं बन रही हमारी, बताइए। वोट चढ़नी चाहिए, नहीं चढ़नी चाहिए, हमारा अधिकार है ये। सालों से हम यहाँ पे हरिद्वार जिले के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुंडिया की में रह रहे हैं और 9 साल हो गए अब तक। मैंने 17 ईयर से मैं यहाँ पे आया हूँ मुंडिया की में आकर एक भी बार मैंने वोट नहीं डाल के देखी। 24 साल का हो गया हूँ मैं, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं पे कर चुका हूँ। 10th करके वहाँ से आया था और 12th की, 11th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब तक एक भी बार वोट गिर के नहीं देखा कि वोट कैसे डलती है। अब बताओ क्या। और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कि ये जानकारी हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उनको पहले से थी। झबरेड़ा में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पहले वोट नहीं बने थे, ये बताया गया है। और जब इसकी हम लोगों ने जानकारी ली तो ये पता लगा कि ये झबरेड़ा और मंगलौर की सीमा में निवास करते हैं। इनके राशन कार्ड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो झबरेड़ा में है, लेकिन ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो आवश्यक होना चाहिए कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। जिला अस्पताल के मुख्य सर्जन डॉक्टर LS बोरा ने महिला के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकालकर महिला की जान बचाई है। अब ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है। वहीं महिला के परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर सहित सभी स्टाफ का आभार जताया। मुंसियारी तहसील दुरस्त के खोयम गांव होकरा निवासी निर्मला देवी 2 साल से मासिक रक्तस्राव से परेशान थी। निर्मला ने कई बार महिला अस्पताल और नगर के निजी अस्पताल में मरीज को दिखाया। इलाज ना होने पर महिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे डॉक्टर LS बोरा के पास भेजा। डॉक्टर बोरा ने सितंबर महीने में मरीज की तमाम जांचें की। जांच में मरीज के पेट में बड़े साइज का ट्यूमर विकसित पाया गया। 2 दिन पहले महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मंगलवार को डॉक्टर LS बोरा और डॉक्टर हिना जोशी ने मरीज का सफल ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के बाद महिला के पति ने बताया कि पिथौरागढ़ में ऑपरेशन होने से उन्हें राहत मिली है। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। किसानों ने शुगर मिल प्रबंधक पर बाहरी गन्ना लेने का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों का कहना है कि समिति समय पर किसानों को पर्ची मुहैया नहीं करा रही है, जिससे किसानों को गेहूं की बुवाई में देरी हो रही है। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मिल प्रबंधन स्थानीय किसानों को पर्ची मुहैया नहीं कराते हैं, तब तक सहकारी समिति के कार्यालय पर तालाबंदी ही रहेगी। सचिव साहब ने मिल वालों से बात करी, उन्होंने DSO साहब ने भी उन्होंने कहा भाई ना 25,000 क्विंटल का रोज की इंडेंट दे दो लिबर्टी समिति को। लेकिन मिल वालों ने, अनिल सिंह ने कहा दिया हम इतना इंडेंट दे नहीं सकते। उनका कारण ये हो, उन्होंने इकबालपुर मिल का, लक्सर मिल का गन्ना लेना हो। यहाँ का गन्ना तो उनको तुम्हारा जो है ये बॉन्ड होए बैठे ही तुम्हारे ये कल्लू में गेर सकते हैं, ना इकबालपुर गेर सकते हैं, तुम्हारे सिवाय कहीं नहीं गेर सकते। कल्लू में गन्ना गेरो तो 250 रुपये जा रहा है, वो सो सरकारी रेट 355 है गन्ने का मिल का। इसलिए हम बहुत दुखी हो गए हैं। और जो गेहूं की किसी का भी अब लो जो बुआई नहीं हुई, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक ये ताला नहीं खुलेगा। हाँ, इसमें जो है कुछ जो है इन्हें एरिया मिला हुआ है, कुछ सेंटर मिले हुए हैं इकबालपुर के, तो कुछ तो जाता है इंडेंट वहाँ पे। हमारी समिति को ये जो है 19,000 आज इंडेंट दिया जो है गेट का,
और 52,000 के लगभग 5200 के लगभग दिया जो है गेट का, तो 24-25 के लगभग जो इंडेंट हो रहा, उसमें 10% एक्स्ट्रा तुल जाता है जो है, तो वही 30,000 के लगभग तुलता है यहाँ का गन्ना जो है, बाकी ये खरीदती है बाहर का। तो ये किसान है, इनकी डिमांड ये है कि जो है यहाँ का इंडेंट बढ़ाया जाए, कम से कम 25,000 जो है गेट का चाह रहा है इनको जो है यहाँ लिबरेडी जो मिल है इससे जुड़े हुए हैं। तो लिबरेडी जो शुगर मिल है, ये जो पर्चियाँ दे रहा है, जो इंडेंट ये काटता है, ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जो अब जो सीज़न चल रहा है, रबी की बुआई होनी है, कोई गेहूँ बो रहा है, सरसों बो रहा है, वो जब होगा जब फसल कट जाएगी गन्ने की। लेकिन ये जो है मिल वैसे तो 52,000 क्विंटल में चल रहा है, लेकिन जो इसका एरिया है स्लिप पास वाला, उसे पूरी पर्ची ना दे के ये दूसरे एरिया में जाके, जहाँ दूसरे मिल का एरिया है, वहाँ पर्चियाँ ज़्यादा दे रहा है। इसके इकबालपुर जो मिल है, इकबालपुर मिल ने भी यहाँ सेंटर लगाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि जो यहाँ सचिव हैं, जो हमारी गन्ना सोसाइटी है, इसमें भी हम लोगों ने शिकायत कई बार की, इन्हें हमने बताया कि आप इसमें करिए। ये कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सचिव जो है ये गन्ना आयुक्त को बता सकते हैं, डीसीओ को बता सकते हैं, पूरी पर्चियों की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन आगामी 3 दिसंबर को रुड़की के प्राण कलियर विधानसभा में पहुंचेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय नेता जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। आइए डालते हैं एक नजर। इमरान हुसैन साहब 3 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं प्राण कलियर। वो यहाँ पर सबसे पहले ज़ियारत करेंगे साबिर पाक के यहाँ पर दरबार पर। उसके बाद 1-2 ज्वाइनिंग है विधानसभा के अंदर। उसके बाद हमारे मुस्तफाबाद मरहूपुर साइड में हमने एक जनसभा का आयोजन किया है, वहाँ पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर छोटे वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से टोल टैक्स वसूला जाना था, लेकिन आज जब टोल टैक्स शुरू किया गया तो लोकल वाहन चालक जो काशीपुर जसपुर सवारियां ढोते हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि टोल प्लाजा पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कह दिया है कि आपका पास हम बना देंगे, ठीक नहीं, यात्रियों पे हम कोई किराया नहीं बढ़ाएंगे। सही है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। के लिए मंथली पास बनाए जाते हैं, जैसा NHI का जो बजट आता है उसके अकॉर्डिंग जो टैरिफ होता है उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं मंथली पास। उसी के सिलसिले में मैजिक वाले आए, उनकी समस्या का समाधान हो गया। अभी बस वाले आए हैं, उनसे बात चल रही है, वार्तालाप हो रही है, हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, आपके सामने देख ही लिया आपने। समस्या का समाधान सबकी होगा और लोकल के किसी भी यूज़र को या रोड पर चलने वाले किसी भी यूज़र को कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिपूर्वक टोल चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। कलेक्शन करना है आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब मिलजुल के काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जनता को परेशान नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है इनका NH वालों का, तो हमारे जो इस क्षेत्र के मैजिक वाले हैं, बस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, उनको आपत्ति है कि हम लोग डेली रोज़मर्रा के यहाँ पर निकलने वाले हैं और जायज़ मांग है उनकी। हम भी उस मांग का समर्थन कर रहे हैं कि ये मांग जायज़ है, क्योंकि बेचारे ये बहुत थोड़ा सा अपने रोजी रोटी के लिए रोज़ रोड पे आते हैं। तो इनके लिए आज इनसे हमारे जो NH के जो अधिकारी लोग हैं उनसे वार्ता हुई है, वो वार्ता चल रही है कि जो बसें हैं, जो बस वालों की मांग है, जो हमारी स्कूल की बसें हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बसें फ्री हों और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऑटो वाले फ्री हों। लेकिन अब वार्ता हो रही है, जहाँ भी रास्ता निकलेगा, चूँकि हम लोग बैठ के समझौता करेंगे। और ये मांगे हमारी क्षेत्र की जनता की जायज़ हैं, हमारे क्षेत्र के मैजिक वालों की जायज़ हैं, क्योंकि बेचारे बहुत थोड़ी सी पूंजी में काम करते हैं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।